मेहमान भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हरीश खुराना जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, रितु चौधरी जी कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, कुलदीप कुमार जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में। राजनीतिक चर्चा की मैं जल्दी से शुरुआत करूंगी, लेकिन राजीव, विश्लेषण के लिए आपके पास आ रही हूँ। मैं एक बार फिर से वही चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि रांची में आप रहे तकरीबन 1 महीना हो गया है, आखिर हेमंत सोरेन को डर किस बात का सता रहा है? फ्लोर टेस्ट वो पास कर चुके हैं, अपना शक्ति परीक्षण दिखा चुके हैं, राज्यपाल से मुलाकात, विधायकों को शिफ्ट करना, और अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए वो दिल्ली में है। तो समझ नहीं आ रहा कि बिना किसी हलचल के डर किस बात का है हेमंत सोरेन को। देखिए विपनेश, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास मत के दौरान बायकॉट किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हेमंत सरकार अल्पमत में आ चुकी है, बावजूद इसके उन्होंने विश्वास मत हासिल करने का काम किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री विश्वास मत हासिल करने के कुछ ही दिनों के भीतर राज्यपाल के पास जाए और वो कहे कि आप चुनाव आयोग ने मेरे बारे में क्या फैसला किया, आपके पास क्या चिट्ठी लिखी है, मेरा डेलीगेशन मेरे गठबंधन का आया था, आपने उस पर कोई फैसला नहीं किया, उसकी एक प्रति मुझे तो दे दीजिए, जल्दी से फैसला कीजिए और 21 दिनों से जो संकट, जो एक ऊहापोह की स्थिति राज्य में बनी हुई है, उसको खत्म किया जाए। इतना ही नहीं, राज्यपाल से लिखित पत्र देने के बाद एक प्रदेश का मुखिया दिल्ली आते हैं, आज राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मेरे पर फैसला जल्दी से जल्दी लिया जाए। दरअसल विपनेश, कुल बात यह है कि हेमंत सोरेन को लगता है कि अगर राज्यपाल ने उनकी कुर्सी, उनकी सदस्यता ले ली तो फिर उनका विश्वास मत जो विधानसभा में उन्होंने लिया उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और सरकार को एक बार नए सिरे से अपना मुखिया चुन करके और नए सिरे से विश्वास मत हासिल करना होगा। अभी जो गोवा की घटना परसों घटी है उससे हेमंत सोरेन के कान फिर खड़े हो गए हैं और इसलिए उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए कि तोड़फोड़ झारखंड में हो जाए। इस बात की मैंने पहले भी कहा था, इस बात की चर्चा शुरू तभी हुई जब कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक पैसे लेकर के कोलकाता में पकड़े गए। कुल मामला यह है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की जो ताकत है विधानसभा में, करीब करीब वही ताकत झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी है, क्योंकि 1-2 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी थोड़े बागी तेवर दिखाते रहे, तो दोनों की संख्या बराबर हो जाती है। अब कांग्रेस का समर्थन जिधर रहेगा उसी की सरकार झारखंड में बनेगी। ऐसा कहा जाता है कि उस कोलकाता की घटना से पहले 2/3 कांग्रेस के विधायक इस सरकार से नाखुशी या भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमदर्दी को लेकर के ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा दावा किया जा रहा था कि वो संपर्क में थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे विधायकों को, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों को भी वहां से दूसरी शिफ्ट किया। दूसरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है, जो झारखंड की राजनीति को जानते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन बाहर दिल्ली और देश के लोग नहीं जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में जो फैसले हेमंत सोरेन सरकार ने लिए है, 1932 का खतियान लागू करना, कि 1932 के खतियान में जिसका नाम होगा वही झारखंड का मूल निवासी होगा, और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसकी लिमिट को उन्होंने बढ़ा दिया है, तो झारखंड की नौकरियों में 77% आरक्षण हो जाएगा। हालांकि अभी इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो 4 विधायक हैं, वो 4 विधायक ही 1932 में के खतियान में उनका नाम नहीं है। कांग्रेस के 4 मंत्री वो खुद ही झारखंड के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे, झारखंड सरकार ने जो फैसला किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि झारखंड के शहरी इलाकों में, चाहे बोकारो हो, चाहे जमशेदपुर हो, चाहे रांची हो, उसमें सारे लोग जो है वो या तो बिहार से या तो उत्तर प्रदेश के इलाकों से या दूसरी जगहों से वहां गए हैं, जो शहरी इलाकों में रहते हैं, जो मूल निवासी आदिवासी है वो गांव में रहते हैं। और ये जो कांग्रेस के लोग जीत करके आए झारखंड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन में, ये ज्यादातर शहरी इलाकों के विधायक हैं, और ऐसी स्थिति में अगर ये फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जब लेती है तो इन कांग्रेस के विधायकों का शहरी क्षेत्रों में चुनाव लड़ना कठिन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में अच्छी पैठ रखती है, और अगर इस पर चुनाव हुआ या इस पर आगे की राजनीति हुई तो कांग्रेस के विधायक फिर से कोई नया सुर न पकड़ ले। इसको हेमंत सोरेन अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो उनके ऊपर अनिश्चितता की स्थिति है उसका, उनके संकट के बादल छटने, स्थिति क्लियर हो, और अगर नया मुख्यमंत्री बनना है तो भी उसके लिए वो प्रयास करें। कुल मिला के गोवा की घटना की वजह से हेमंत सोरेन ज्यादा परेशानी में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल, आपने तस्वीर साफ कर दिया, इशारा भी कर दिया है कि हेमंत सोरेन की ये जो बेचैनी है वो क्यों है। दरअसल इसके पीछे बड़े कारण भी हैं जो राजीव ने गिनाए भी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।